हेलो बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संज्ञा के विकार। संज्ञा के विकार आज हम समझेंगे कि संज्ञा के विकार के तहत जो है इसमें आपका लिंग, वचन और कारक, ठीक है। तो पहले नंबर पर हमारा जो है लिंग। लिंग से हमारा तात्पर्य क्या है? हम सभी जानते हैं कि संज्ञा एक विकारी शब्द होता है और इसके 3 विकारक तत्व होते हैं, ठीक है। नंबर 1 आपका है लिंग, नंबर 2 वचन और नंबर 3 कारक। लिंग के तहत हमें सबसे पहले ये समझना है कि लिंग कहते किसे हैं, लिंग किसे कहते हैं, ठीक है। संज्ञा शब्द के जिस रूप से, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं, ठीक है। हिंदी भाषा में लिंग 2 प्रकार के माने गए हैं। हिंदी भाषा में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जो है आपका पुल्लिंग और नंबर 2 स्त्रीलिंग, ठीक है। पुल्लिंग किसे कहेंगे या पुल्लिंग कहते किसे हैं? पुल्लिंग जो है संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे आपका मोहन, श्याम, राघव, घोड़ा इत्यादि। नंबर 2 पर आपका स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे औरत हुआ, आपका नौकरानी हो गया, बुढ़िया हो गया, ये सभी जो है स्त्रीलिंग के तहत आते हैं। अब सबसे पहले जो इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है लिंगों की पहचान करना। हम कैसे इसकी पहचान कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पुल्लिंग की पहचान कैसे करेंगे? अप्राणीवाचक संज्ञाओं में, ठीक है, अप्राणीवाचक संज्ञाओं में पर्वतों, समुद्रों, देशों व पेड़ों, महीनों, दिनों, ग्रहों तथा अनाजों तथा में प्रायः जो है पुल्लिंग पाए जाते हैं। फिर से सुनेंगे कि अप्राणीवाचक संज्ञाओं में जैसे पर्वतों, आपका समुद्रों, देशों, महीनों, दिनों और ग्रहों, अनाजों, इन सभी में पुल्लिंग पाए जाते हैं, यानी कि इनके नाम प्रायः पुल्लिंग में ही होते। जैसे पर्वतों में हम लेते हैं तो हिमालय, विंध्याचल, अरब सागर, प्रशांत महासागर इत्यादि जो हैं ये आपके पर्वतों और समुद्रों के तहत आते हैं। अगला जो है आपका देशों के अंतर्गत, जैसे आपका अपना ही देश हुआ, भारत हुआ, जापान हुआ, अमेरिका हुआ, ये सभी पुल्लिंग में ही आते हैं। उसी प्रकार से पेड़ों के नाम के अंतर्गत हम ले सकते हैं, जैसे बरगद, नीम, पीपल, आम इत्यादि प्रकार के वृक्ष। दिन, महीनों के नाम के अंतर्गत हम ले सकते हैं, ठीक, जैसे आपका सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ठीक है। तो ये दिन के नाम के अंतर्गत ये पुल्लिंग में ही आते हैं। ग्रहों में आप जानते हैं सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, शुक्र, शनि, बुध इत्यादि पुल्लिंग में ही होते हैं। अनाजों में गेहूं, चना, बाजरा, अरहर इत्यादि जो है पुल्लिंग में ही होते हैं। स्त्रीलिंग की पहचान हम कैसे करेंगे? यानी कि अप्राणीवाचक संज्ञाओं, अप्राणीवाचक संज्ञाओं में नदियों, भाषाओं, लिपियों, तिथियों, झीलों, खेलों आदि के नाम प्रायः जो है वह स्त्रीलिंग के तहत आते हैं, यानी कि वह स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। किनके किनके होते हैं? अप्राणीवाचक संज्ञाओं में नदियों, भाषाओं, लिपियों, तिथियों, झीलों, खेलों आदि प्रायः जो है, सर लाइट एक बार गई आई है तो आज बड़ा डिस्टर्ब कर दे रही है। स्टार्ट। तो स्त्रीलिंग की पहचान
जैसे अभी बताया गया आपको कि अप्राणीवाचक संज्ञाओं में नदियों, भाषाओं, लिपियों, तिथियों, झीलों और खेलों आदि के नाम प्रायः जो है स्त्रीलिंग में होते हैं। अब यहाँ पर नदियों के नाम के अंतर्गत जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, ठीक है, रावी, सतलुज। भाषाओं के अंतर्गत हम आते हैं तो आपके हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, देवनागरी, रोमन, ठीक है। तिथियों के अंतर्गत प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। तो इस प्रकार से स्त्रीलिंग की हम पहचान कर सकते हैं। अब जो है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना, हम पुल्लिंग से कैसे स्त्रीलिंग बना सकते हैं, इसके लिए कुछ आवश्यक नियम है, ठीक है। जैसे शब्द के अंतिम में अ को आ में बदलना। कैसे? जैसे आत्मज है, ये पुल्लिंग है, ठीक है। इसके आ में हमें क्या करना है, आ को ऐड करना है, और फिर ये आपका आत्मजा, ठीक है। आप समझ रहे हैं? पुल्लिंग के शब्दों में जब हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो इसमें रूल 1 यानी कि नियम 1 के तहत जो है हम इसमें अ का प्रयोग करेंगे, तो फिर आत्मज से आत्मजा। उसी प्रकार पूज्य है तो पूज्य से पूज्या आ का प्रयोग करके, फिर कृष्ण है तो कृष्णा, ठीक है। इस प्रकार से हम अ का प्रयोग करके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। नंबर 2 जो है आपका, नंबर 2 में शब्द के अंतिम में जो है अक को इका में बदलकर, अक को इका में बदलकर, जैसे हम इसका एक उदाहरण लेते हैं कि शिक्षक, छक जो ये शब्द है इसमें अक, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, इका में बदलना है, ठीक है। तो फिर जब हम इसमें इका का प्रयोग करते हैं तो हमारा जो अगला शब्द बनता है शिक्षिका, ठीक है। इसी प्रकार हम अगला शब्द ले सकते हैं अध्यापक है, तो फिर हमें अक को परिवर्तित करके इका में बदलना है, तो हमें जो नया शब्द प्राप्त होगा वह हमारा शिक्षक, शिक्षिका, अध्यापक, अध्यापिका, और फिर आपका पाठक, पाठिका। इस प्रकार से हम अन्य प्रकार के कई शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। कैसे? अक को इका में बदलकर। नंबर 3 जो है आपका अ व आ को ई में बदलकर, ध्यान देंगे, अ व आ को किसमें बदलकर, ई में बदलकर। कैसे? जैसे पुत्र, हम एक एग्जांपल ले लिए, पुत्र, इसमें आपका अ है, ठीक है। इसको हमें करना क्या है, ई में बदलना है, दीर्घ ई, बड़ी ई जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इसमें। तो फिर जब हम इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पुत्री। हमने इसमें क्या यूज किया, प्लस ई, धन ई, यानी कि हम इस ई को इसमें जोड़ दिए हैं। यहां पर ये पुल्लिंग शब्द है, क्या है, ये पुल्लिंग है, और ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। तो इस प्रकार से हम अ व को ई में बदलकर स्त्रीलिंग बना सकते हैं। कुछ शब्दों के अंत में क्या होता है कि आ को इया में बदलकर, ठीक है। इसमें विभिन्न प्रकार के नियम हैं, आ को इया में बदलते हैं। इसका हम एक उदाहरण देखते हैं। जैसे एक शब्द हम लेते हैं बेटा, ठीक है, ये नंबर 3 के अंतर्गत आता है बेटा। बेटा को हम जो है इया के अंतर्गत बदलेंगे तो ये बनेगा क्या, बिटिया। इया का प्रयोग करना, आ का प्रयोग करना, ईक का प्रयोग करना, ठीक है।
और कुछ शब्दों के अंत में हमको इन लगाना है। इन, अंत में इन का प्रयोग करके हम स्त्रीलिंग को बना सकते हैं। जैसे एक शब्द है नाग, इसमें हमें क्या जोड़ना है? इन, तो क्या बन जाएगा? नागिन, यही बनेगा ना, नागिन हो जाएगा। कैसे? इन का हमने प्रयोग किया, पुल्लिंग शब्द है, हमने इन शब्द का प्रयोग किया, यहां पर हमारा स्त्रीलिंग नया शब्द प्राप्त हुआ, नागिन। इसी प्रकार सुनार है, सुनारिन, कुम्हार है, कुम्हारिन, ठीक है, धोबी है, धोबिन। इस प्रकार से हम कई शब्दों का निर्माण कर सकते हैं इन का प्रयोग करके। कुछ शब्दों में नी लगाकर हम बनाते हैं, ठीक है। हम हर नियम के अंतर्गत एक शब्दों को लेकर समझ रहे हैं। इनके अंतर्गत जैसे हमने एक शब्द लिया शेर, ठीक है, और इसमें हमने क्या यूज किया? नी, तो क्या बन गया? शायद आप जानते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम अन्य शब्दों का प्रयोग करके नेक्स्ट अगले शब्द बना सकते हैं, और यहां पर जो हमारा शब्द प्राप्त हो रहा है वो बन जाएगा शेरनी, ठीक है। इसी प्रकार आनी है, जैसे छत्री है तो छत्राणी। क्यों छत्राणी हो जाएगा? क्योंकि इसमें हम आनी का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। इस शब्द को जब हम ऐड करेंगे पुल्लिंग के साथ, तो जो हमारा नया स्त्रीलिंग शब्द बनेगा वो बिल्कुल परिवर्तित हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं, जैसे हमने यहां पर एग्जाम्पल लिया, भव है, एक शब्द है भव, इसमें हमने इस शब्द को ऐड किया, क्या बना? भवानी, ठीक है। इस प्रकार से जो है हम आनी का प्रयोग करके बना सकते हैं। फिर जो है आइन है, जैसे आइन, आ इन, आप समझेंगे तो बहुत ही इजी है, थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे हमने एक शब्द लिया आइन, जैसे मैंने एक वर्ड लिखा ठाकुर, इसमें हम क्या जोड़ेंगे? इसमें हम जोड़ते हैं आ इन, तो हमारा अगला जो शब्द बनेगा ठकुराइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठकुराइन, सही सुना आपने। इसके बाद जो हमारा है अंतिम ता को त्री में बदलकर, ये रूल्स हैं, ठीक है। इस रूल्स को हमें सबसे पहले याद करना है, तभी हम काफी आसानी के साथ इसको बना सकते हैं। तो जैसे ता को त्री में बदलकर नेता है, तो त्री का हम जब प्रयोग करेंगे तो नेत्री हो जाएगा। इसके बाद कर्ता है तो कर्त्री हो जाएगा। फिर इसके बाद अभिनेता है तो अभिनेत्री हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यहाँ पे हम वर्णों का प्रयोग कर रहे हैं, इसके नियम को फॉलो कर रहे हैं। अगला जो हमारा है मान को मति में, वान को वती में बदलकर, ठीक है। मान को मति में, मति शब्द, और वान को वती, हमें मति और वती इन शब्दों को याद करना है। इनको ऐड करके हम नए शब्द को बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिया पुत्र, ठीक है, तो पुत्र शब्द हमने लिया या पुत्रवान ले लिया, तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? वती का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग पुत्रवती। उसी प्रकार कीर्तिमान है, तो फिर किसका हम प्रयोग करेंगे? मति का, ठीक है, कीर्तमती। इसी प्रकार से हम अन्य बना सकते हैं शब्दों को। भिन्न रूप वाले कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनको बिना रोल का, ठीक है, वो हूबहू जो है स्त्रीलिंग रहते हैं। जैसे अब आदमी का हमें स्त्रीलिंग बनाना है तो क्या बनाएंगे? आदमी का औरत हो जाएगा, ठीक है। वर है तो वधू हो जाएगा। इसमें नो चेंजिंग, कोई परिवर्तन नहीं हमें करना है, ठीक है।
इसके बाद हमारा वचन आता है। वचन आप जानते हैं कि वचन संज्ञा का जो है दूसरा विकारत्व तत्व होता है। ठीक है, ये दूसरा टॉपिक है वचन। तो इसके प्रभाव से संज्ञा के शब्दों के जो है रूप क्या होते हैं वो बदल जाते हैं। अब वचन के कितने भेद होते हैं या वचन की परिभाषा थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन जो है दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। ठीक है, आप पिछली कक्षाओं में भी इसको पढ़ चुके हैं कि एक वचन यानी कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके संख्या का एक होने का या एक संख्या होने का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, घोड़ा, यानी कि जिससे हमें एक, सिर्फ सिंगल, ठीक है, उसे हम एक वचन कहेंगे। बहुवचन अगला जो इसका नेक्स्ट है, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का एक से अधिक अर्थात अनेक होने का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, घोड़े, नदियां, पर्वतें, चिड़ियां इत्यादि प्रकार के। वचन की हम पहचान कैसे करते हैं? तो वचन की पहचान हम दो प्रकार से कर सकते हैं, जैसे संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के द्वारा और इसके बाद क्रिया के द्वारा। ठीक है, अगला जो है एक वचन से बहुवचन हम बना सकते हैं कुछ नियम के अंतर्गत। जैसे आपको ए में बदलकर बना सकते हैं। इसके बाद जन, गण, वृद्ध, वर्ग, लोग आदि सब जोड़कर इसको बना सकते हैं। फिर आपको ए में बदलकर बना सकते हैं। स्त्रीलिंग को जो है आपको ए में बदलकर बना सकते हैं। ई को या में बदलकर बना सकते हैं। देखिए, आपको कारक भी समझना है। कारक कितने प्रकार के होते हैं तो आप जानते हैं कि संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया अथवा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है उसे हम कारक कहते हैं या फिर वह कारक कहलाता है। कारकों की जो संख्या है वह 8 होती है। ठीक है, यहाँ पर कर्ता कारक, कर्म कारक, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ता की जो संख्या है कारकों की वह 8 हो गई। ठीक है, तो अब देखेंगे कि किसमें कर्म कारक तथा संप्रदान कारक में अंतर भी होता है। ठीक है, तो आपको इसे अच्छे से तैयार करना है। तो ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहीं पर हम अपने इस टॉपिक को विराम देते हैं और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।